सभी को आत्मवंदन माय डियर मास्टर्स। सभी को तत्वमसी सीरीज में हृदय से स्वागत। तत्वमसी हर बुधवार रात को 9 से 10:30 बजे तक होने वाले इस अद्भुत श्रृंखला पिरामिड मेडिटेशन चैनल हिंदी के द्वारा, पीएमसी हिंदी के द्वारा हर एक घर तक पहुंच रही है। हर एक घर की हर एक सदस्य को ये बताना चाहती है, जिसके लिए आप ढूंढ रहे हो वो आप ही हो। इस बात को, इतनी सुंदर सी बात को समझने के लिए जिस ध्यान की, स्वाध्याय की, सज्जन सांगत्य की जरूरत है, इन तीनों को लेकर आप तक आ रही है पिरामिड मेडिटेशन चैनल हिंदी। दोस्तों, हृदय से सभी को स्वागत। अति सुंदर तरीके से एबंडेंस की, संपत्ति के बारे में, संपदा समृद्धि के बारे में सीखते हुए, फ्लाई करते हुए आगे बढ़ रहे हैं हम सब, और उड़ते जाएंगे हम। जितना उड़ते जाएंगे उतना और धरती के साथ कनेक्टेड भी रहेंगे, इस बात को भी याद रखना है। जितना वृक्ष बड़ा होता जाती है, जितना फैलते जाती है, उतने उसकी जड़ के साथ और भीतर जाके और कनेक्शन को मजबूत कर लेती है और अपनी ब्रांचेस को पूर्ण विनय विधेयता के साथ, ह्यूमिलिटी के साथ, विनम्रता के साथ रहती है। कितना कुछ मिलेगा हमें सीखने के लिए इस प्रकृति से। Yes, my dear masters, welcome to the great abundance session। आज हम थोड़ा सा इसके बारे में बात करने के बाद एक सुंदर सा प्रोसेस करेंगे। सभी के लिए रेडी हो जाओ आप लोग। एक पल के लिए भी इधर उधर जाने की बात है, देखना भी नहीं। सबसे पहले अपने आप को बोल दीजिएगा, तत्वमसी इस अद्भुत ध्यान और ज्ञान कक्षा जिस फ्रीक्वेंसी में चल रही है, उसी फ्रीक्वेंसी के साथ मैं कनेक्टेड हूं। मैं उसी फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्टेड हूं। मैं उसी फ्रीक्वेंसी में ही हूं। यस माय डियर फ्रेंड्स, अब हम उस एबंडेंस की, गरीबी की, अमीर की फीलिंग्स को, इमोशंस को, बाह्य जीवन की अंतर्गत फीलिंग्स की, इनकी कनेक्टिविटी को समझते हुए आ रहे 2 हफ्ते से। यस माय डियर फ्रेंड्स, आज हम और गहराई में जाएंगे। हम जब डिवाइन प्लान, लाइफ प्लान करते हैं, उस प्लान, जिस चीज को हमें जरूरत है वो सीखने के लिए उसी का हिसाब से प्लान करके आते हैं, राइट? इतना क्लैरिटी मान लिया? सुन तो हजारों बार सुन लिया, लेकिन उसको माना? हर पल जीवन में इस अवेयरनेस के साथ जिंदगी जी रहे हैं? दूसरे को प्रश्न नहीं करनी, अपने आप को प्रश्न करनी है। दूसरे को प्रश्न करने की कोई हक नहीं, लेकिन सुबह से शाम तक यही चलता है। अपने आप से प्रश्न करनी है। अपने भीतर की दूसरे के दिखाने की जरूरत नहीं, खुद देखने की जरूरत है। यह दूसरा कोई बचा ही नहीं। सत्य यही है, वहां तक भी पहुंचेंगे। यस माय डियर फ्रेंड्स, हम जीवन में लेसन्स सीखने के लिए जिन अनुभवों की जरूरत है, जिन परिस्थितियों की जरूरत है, वो ही अपने जीवन में प्लान करके लेकर आ रहे हैं। इसलिए जो भी परिस्थिति आपका जीवन में है, सबसे पहले उसको एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है।
हो सकता है, कनेक्ट हो जाइएगा, हो सकता है कई लोग इस जन्म में जो जन्म लिया है अमीरों के घर में, मतलब मतलब एक घर में जब पैदा हुआ है, बहुत पैसे वाले घर में पैदा हुआ होगा, धीरे धीरे हो सकता है वो गरीबी की परिस्थिति में पहुंच गए होंगे। वो धीरे धीरे अपनी पैसे को खोते हुए उस स्थिति में आ गए होंगे। और ऐसा भी हो सकता है कुछ लोग जो जन्म लिया है वो गरीब की फैमिली में, यहाँ गरीब अमीर जस्ट कम्युनिकेशन के लिए है, ऐसा जो दो शब्द अलग अलग बात करना पड़ रहा है ताकि ज्ञान पहुंचाने के लिए, अदरवाइज दो तो है ही नहीं, वो दोनों लेसन्स ही है। एक दूसरे को समझने के लिए वो शब्द यूज करना पड़ रहा है, क्योंकि हम थर्ड डायमेंशन की अर्थ पे बातें कर रहे हैं, इसलिए यहाँ की भाषा के हिसाब से एक दूसरे को समझाने की प्रयास कर रहे हैं और समझने की, राइट। हो सकता है गरीबी की फैमिली में जन्म लिया हो तो धीरे धीरे वो अपनी सृजनात्मकता से सृजन करने की शक्ति के द्वारा वो अपने जीवन को एक एबंडेंस लेवल पर लेके गए हों। ऐसे कई सारे चीज हम में देखने के लिए भी मिलती है। लेकिन एक चीज है दोस्तों, पिछले जन्मों में यदि आप अमीर हो, अमीर होने के बावजूद भी आपके पास जो पैसा है उसको दुर्विनियोग करके दूसरे को मदद नहीं किया हो, या जो लॉयल है, जो आपके ऊपर जिन्होंने भरोसा रखा है उनको चीटिंग किया हो, गलत रास्ता से आपने पैसे को इकट्ठा किया हो, यूज किया हो, दोनों गलत जगह पे यूज भी नहीं करना चाहिए, गलत रास्ता से लाना भी नहीं चाहिए। तब क्या होता है, उस समय वो सब कर्मा बन गया। पिछले जन्मों में यदि ऐसा किया हो तो उस कर्मा से फिर बॉडी छोड़ के ऊपर जाने के बाद हम रियलाइज करते हैं हम इस भौतिक शरीर में आके क्या क्या ड्रामा किया है, क्या क्या नौटंकी किया है। ऊपर जाके शरीर छोड़ के एस्ट्रल वर्ल्ड में जाएंगे, तब वहां पे बैठ के स्क्रीन में देखेंगे, तब समझ में आ जाती है। फिर वहां पे एक इम्बैलेंस्ड एनर्जी बन गया है कर्मा की नाम से। उसको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, चलो ठीक है अगले जन्म मेरा गरीबी की घर पे दे देना ताकि मैं सीख सकूं, मैंने जो गलतियां किया है वो उसकी संबंधित लेसन्स। ऐसा भी हम प्लान करके आ जाते हैं। तो कई बार गरीबों की फैमिली में पैदा होके हाई लेवल पे भी जा सकते। एक बार पैसे मिलने के बाद पहले जो पैदा हुआ छोटे फैमिली में, आपने अपना सृजनात्मक शक्ति से एबंडेंस लेवल तक पहुंचने के बाद इस पैसे को कैसा यूज किया है ये भी मायने रखती है। हर चीज मायने रखती है दोस्तों। फाइनली हमें क्या करना चाहिए मैं बता दूंगी अंत में, तब तक बने रहो। कितनी सारे चीजें हैं हमें समझने के लिए, जुड़े रहिएगा ऊर्जा की लेवल पर। डोंट यूज योर लॉजिकल माइंड। जितना आप एनर्जी लेवल पे कनेक्ट होके सुनोगे शब्दों के द्वारा जो ऊर्जा आप तक पहुंच रही है, हर तरह की सफाई होते जा रही है।
कनेक्शन, दरवाजा खुलते जा रहे हैं आपके अंदर की पोर्टल्स फॉर द एबंडेंस, क्योंकि ये सब पैटर्न सभी के अंदर भरी हुई है, लेकिन अवेयर नहीं है हम उसके बारे में। जो पैसे हम इकट्ठा किया है उसको स्वार्थ भाव के लिए यूज कर रहे हैं या प्यार से, कंपैशन के साथ उसको यूज कर रहे हैं, ये एक एग्जामिनेशन है हर एक आत्मा के लिए। देखिएगा, पैसे की एनर्जी भी हमें परीक्षा लेती है। यस माय डियर फ्रेंड्स, सो अब गरीब आदमी अमीर आदमी बनने के बाद वो पैसा कैसा यूज कर रहे हैं, नंबर 1 टेस्ट। अमीर आदमी गरीब स्थिति में पहुंचने के बाद, सब कुछ खो के नीचे स्थिति में आने के बाद, इसकी सोच विचार क्या है, इसकी सोच विचार कहां फंसा हुआ है। यदि अपनी आध्यात्मिकता के ऊपर यकीन है, आध्यात्मिक शक्ति के ऊपर, या निराशा निस्पृह होके ये भगवान ने ऐसा किया, मेरा इन्होंने धोखा दे दिया, ये धोखा दे दिया करके आप दूसरे को निंदा कर रहे हो, ये भी एक परीक्षा है। दोनों परीक्षा है दोस्तों। नीचे से ऊपर पहुंचने के बाद उस पैसे को कैसा यूज कर रहे हो, ऊपर से नीचे आने के बाद आपकी स्थिति क्या है, आपकी वाइब्रेशन क्या है, ये दोनों परीक्षा है। इन दोनों को समझ लीजिएगा। ये दोनों क्यों होता है? सोल प्लानिंग, यहां से यहां भी आ सकते, यहां से यहां भी आ सकते। हर एक का अपना अपना सोल प्लानिंग, सीखने के लिए, अनुभवों के द्वारा समझने के लिए। यस फ्रेंड्स, हमें ये भी पता होना चाहिए हमारे पास जो पैसे है उसको किस ढंग से यूज करना चाहिए, उसका पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। ये भी हमारा लेसन्स है, ये ही लेसन्स है पैसे को लेके। एक सही ढंग से सही रास्ता पे देने के बाद परीक्षा में पास हो जाएंगे, हर परिस्थिति को स्वीकार करते हुए। उससे क्या होगा? सही जगह पर देना और पूरा जिम्मेदारी लेते हुए सही जगह पर लगाना, लोक कल्याण के लिए लगाना, तो और सुख पाते रहोगे आप अपने जीवन में। यदि सही जगह पर उसको देते जाओगे और सुख अपने जीवन में बुलाते जाओगे, आप अपनाते जाओगे। नहीं तो यदि ये नहीं सीखेंगे फिर अगले जन्म में, क्योंकि हम उस लेसन्स को नहीं सीखा, हमारे पास अभी पैसे है, उसको कैसा यूज करना नहीं सीखा, उसको इकट्ठा करके छुपा के रख लिया, इधर प्लॉट्स खरीदा, इधर घर खरीदा, इधर गाड़ी खरीदा, बस अपने लिए, अपनी फैमिली, अपनी सोना, अपनी सब कुछ उसमें से, क्योंकि ये यूनिवर्स से ही तो मिली है। लेकिन यूनिवर्स के काम के लिए यदि हमने यूज नहीं किया, अपना ही स्वार्थ से पकड़ के रखे, तब क्या होगा? अगले जन्म में उसको बिना ही रहना कैसा है सीखना पड़ेगा, इसलिए गरीबी की फैमिली में जन्म लेना पड़ेगा। गॉट इट? यदि सही ढंग से नहीं सीखेंगे, अमीर की फैमिली में पैदा होकर सही ढंग से नहीं सीखेंगे, नेचर क्या करेगी? उल्टा, कोई और नहीं करेंगे, आप खुद आफ्टर बॉडी वेकेट करने के बाद एस्ट्रल वर्ल्ड में देख के, नहीं मैं इस रास्ता से नहीं सीख पा रहा हूं, फिर मैं उस पैसे को रेस्पेक्ट देते हुए उसको कैसा यूज करना है, कैसा बांटना है, ये सब सीखने के लिए मुझे उस परिस्थिति में जाना होगा करके फिर गरीबी की फैमिली में जन्म लेके आना पड़ता है।
कुल मिला के सीखना ही है, बिना सीखे कहीं भाग ही नहीं सकते हम, क्योंकि तब भी हमारा आत्मा एवॉल्व होती है, पूर्णात्मा की स्थिति में पहुंचती है, परमात्मा की स्थिति में पहुंचती है। हर एक आत्मा उस स्थिति में पहुंचने के लिए ही तो ये पूरा ड्रामा कर रही है, खुद पहुंचते हुए पूरा ब्रह्मांड को पहुंचा रही है। यस माय डियर फ्रेंड्स, तो हमारा जिम्मेदारी ये बनती है, हमारा सीख ये है, हम दूसरे के प्रति क्या व्यवहार कर रहे हैं वो भी। अदरवाइज फिर वही, यदि हम दूसरे को रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, गरीबों को रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, फिर बार बार फिर उसी लेसन्स को सीखने के लिए रिपीटेडली एक ही जैसा जन्म भी लेना पड़ेगा दोस्तों। सो विनय और विनम्रता को सीखना ही होगा, बार बार सीखना होगा। जब तक नहीं सीखेंगे तब तक उस लेवल की जन्म लेंगे। ये कोई गलत नहीं है, सीखना कोई गलत नहीं है। पहले जब बच्चे को ABCD सिखाते हैं, जब ये लिखने के लिए बोलते हैं हम, वो जब टेढ़ा लिखते हैं, वो बच्चा गलत थोड़ी है, वो गलत नहीं है, वो सीख रहा है। एक ना एक दिन सीख के ये लिखेगा। तो जब तक सीख रहा है तब तक टेढ़ा मोड़ा चलता रहेगा। जब तक सीखेंगे तब तक हम भी जन्म लेते रहेंगे, कोई गलत नहीं है, बस ध्यान लेना है उसकी संबंधित। यस माय डियर फ्रेंड्स, हम कई बार ऐसे एबंडेंस को लेके आते हैं क्योंकि हम अपनी लाइफ प्लान में बहुत काम करने के लिए, यदि देखिए, हो सकता है पिछले जन्मों में आपके पास इतना ज्ञान आ चुकी है, आपको ऐसा लगा होगा यार मेरे पास यदि पैसा होता तो मैं आज उस लोक कल्याण काम के लिए मैं हाथ बढ़ा सकती थी, मैं मदद कर सकती थी, मेरे पास पैसे नहीं था करके यदि आपने पिछले जन्मों में सोच लिया, ऊपर गए, फिर वो प्लान करके आए, नहीं, पिछले जन्मों में क्या सोचा, मेरे पास पैसा यदि होता तो मैं इतना मदद कर सकती थी, लोक कल्याण के लिए काम कर सकती थी। वो ऊर्जा आप लेकर ऊपर गए, अगले जन्म में फिर वो पैसे को लेकर आए ताकि उस पैसे से मैं लोक कल्याण काम कर सकूं। बने रहिएगा, वो लेकर आए, वो डिवाइन प्लान करके आए, अपनी सोल प्लान करके आए, उसी पैसे के अंदर आपने जन्म ले लिया। लेकिन यदि उसको उस ढंग से नहीं किया हो जिसके लिए आप लेकर आए उस पैसे को, उसको जिस पर्पस के लिए आप लेकर आए उस पर्पस तक यदि आप उसको कनेक्ट नहीं किया हो, फिर क्या होगा, फिर वापस आपको लेसन से सीखना पड़ेगा। क्योंकि ये जो खेल है सिर्फ एक जन्म की नहीं है, जन्म जन्मों का खेल है। एक जन्म में जो अमीर है ये नहीं कि हाँ पूरा हर जन्म में अमीर है, गरीब है तो हर जन्म में गरीब, नहीं, दोनों होना गलत नहीं है। हर बार याद दिला रही हूं मैं आप लोगों को, कहीं फिर उस चीज में ना फंसे, इसलिए बार बार उठा रही हूं। आप जब जब गिर रहे हो सोच विचारों से, इसलिए मैं उठा रही हूं। कोई भी चीज गलत नहीं है, ना गरीबी ना अमीरी, राइट? यस, एक सुंदर सा मुस्कुराहट लेकर आइए, फिर सुनिएगा। इसीलिए अपनी आर्थिक परिस्थिति के लिए ना ही अपनी पेरेंट्स को दोषित नहीं कर सकते हो, निंदा नहीं कर सकते हो, ना ही अपनी फैमिली को, ना ही अपनी पार्टनर को, ना ही अपनी सोसाइटी को, अपनी कंट्री को, अपनी पॉलिटिकल सिस्टम्स को, अपने दोस्तों को दूषित नहीं करना चाहिए दोस्तों। यदि दूषित कर रहे हो फिर आप
उस यूनिवर्सल फ्लो की जो फ्लो चल रहा है उसकी अगेंस्ट ठहरने के लिए आप कोशिश कर रहे हो। यूनिवर्सल फ्लो इधर और आप उल्टा स्विमिंग करने की कोशिश कर रही हो, इसलिए आपकी जीवन धक्के मुक्के से चल रही है, हार्ड। इसलिए पूरा कंधे दर्द, क्योंकि बहुत अब जीवन इतनी भारी लग रहा है, क्योंकि फ्लो कहीं और चल रही है, उसकी उल्टा चलोगे ये पूरा भारी होगा, भारी लगेगा जीवन। पूरा ऊपर से सिर से लेके नीचे तक रीढ़ की हड्डी निचोड़ती रहेगी आपको। उल्टा तैर रहे हो आप, समझने की प्रयास करना है। फ्लो के साथ हर चीज को स्वीकार करते हुए आपके पास जो है प्यार से एक जिम्मेदारी के साथ जितना आप दे सकते हो उतना देते हुए रहोगे, ये सब खुलता जाएगा दोस्तों। पूरा हृदय चक्र खुलता जाएगा। हर पल ब्लिस, दिव्यत्व से भरा हुआ ब्लिस में जिंदगी जियोगे आप। उसका कोई कीमती नहीं, कोई कीमती लिख ही नहीं सकते हैं उसके लिए। पैसे एनर्जी हमारा जीवन में डिफरेंट लेवल पे काम आती है दोस्तों। उसमें जैसा हम एक दूसरे को कुछ लेने देने में, किसी की कुछ चीज खरीदने में काम आती है। कोई भी वस्तु चाहिए पैसे देके हम लेते हैं, उसमें भी देते वक्त लेते वक्त की लेसन्स सीखने में काम आते हैं दोस्तों। मनी एनर्जी के बारे में समझने की जरूरत है। उस ऊर्जा को टच करने की जरूरत है, फील करने की जरूरत है, उसके साथ खेलने की जरूरत है, उसकी प्रकंपना के साथ दोस्ती करने की जरूरत है। वापस बोल रही हूं, कनेक्ट हो जाओ। कम टू दिस फ्रीक्वेंसी, मनी एनर्जी। उसकी खुशबू को सूंघने की जरूरत है, उस प्रकंपना को फील करने की जरूरत है, उसके साथ खेलने की जरूरत है दोस्तों। वो एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा बच्चा यदि आपके पास मुस्कुराते हुए खड़ा है, कितनी प्यार से आप लेते हो, फील करते हो, उसी तरह पैसे की एनर्जीज को भी फील करने की जरूरत है। पहली बार सुन रहे हो, ये समझने की प्रयास करो। उसको फील करने की जरूरत है, उदार भाव रखने की जरूरत है, मतलब एक कंपैशनेट, एक प्यार। सभी को मदद करो अपनी आसपास में। यदि हर एक इंसान आपके घर में, हर एक इंसान अपनी दोस्तों को, जिनके पास एबंडेंस है, अपनी दोस्तों को मदद करेगा, अपने नेबर्स को मदद करेगा, घर परिवार वालों को मदद करेगा। आपके घर में जो काम करने के लिए कनेक्टेड है, कई सारे महोन्नत आत्मा आपके साथ डिवाइन प्लान करके आए हो सकते हैं। वो आपके घर पे कारपेंटर हो, प्लम्बर हो, या इलेक्ट्रीशियन या कोई और कूड़ा उठाने वाला हो, झाड़ू लगाने वाला हो, कोई भी हो जो आपके साथ चारों ओर कनेक्टेड है। यदि हर एक इंसान उनकी ध्यान रखना शुरू करेंगे, उनको प्यार से जितना बांट सकते उतना बांटना शुरू करेंगे, एक बार सोच के तो देखिएगा, सुंदर सा स्वर्ग बनेगी ये धरती। हम सबके द्वारा दोस्तों, हम सबके द्वारा अहंकार से नहीं, प्यार से, विनम्रता से, विधेयता से, ह्यूमिलिटी के साथ बांटना शुरू करो। यस माय डियर मास्टर्स, क्योंकि हमारा जो वाइब्रेशन ही हमारा अस्तित्व है।
हमारा अंदर की इंटेंशन क्या है वो पूरा यूनिवर्स में वाइब्रेट होती रहती है दोस्तों। इसलिए लालच में ना जाते हुए जितना बांटते रहोगे, बांटने से जो वाइब्रेशन आपका यहाँ उत्पन्न हो रही है वो और रिसीव करते जाएगी, फिर आप और बांटने की लायक बनोगे और रिसीव करते जाओगे और बांटते रहोगे। आपके द्वारा ही लोक कल्याण होगा। ये ही तो डिवाइन इंस्ट्रूमेंट के शब्द है दोस्तों। ये सब चीज हमारे द्वारा ही होगा। यस माय डियर फ्रेंड्स, इसलिए पूरा यकीन करें पूरा ब्रह्मांड के ऊपर, और आपको जिस वक्त जो चाहिए वो मिलता ही रहेगा, यकीन करो। लॉज ऑफ अट्रैक्शन को समझो। जितना आपके पास है उतना कृतज्ञ धन्यवाद स्थिति में रहिएगा। जितना धन्यवाद स्थिति में रहेंगे उतना और अट्रैक्ट करते जाओगे दोस्तों। यस माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह के हम सामूहिक में जो डिसीजन लेते हैं आज जैसा, इस सामूहिक चेतना में एबंडेंस को लेके इतना सुंदर वाइब्रेशन डेवलप हुआ है। ये जो सामूहिक चेतना के द्वारा, क्योंकि इस सामूहिक चेतना में हर एक ऊर्जा बनके एबंडेंस की दरवाजा बनके खोल दिया। जो दरवाजा खुल गया वो एबंडेंस पूरा धरती में आ चुकी है। यदि किसी भी दो देशों के बीच में लड़ाई हो रहा हो, पूरा देश की प्रजा ये चाहती है लड़ाई ना हो, वो रुक जाती है दोस्तों। दैट इज द ब्यूटी ऑफ ग्रुप कॉन्शियसनेस। क्योंकि उस देश की हर एक इंसान की सोच, विचार, फीलिंग, इमोशंस महत्व है। जब वो सब एक ही साथ हमें लड़ाई नहीं चाहिए, युद्ध नहीं चाहिए सोचेंगे, खत्म हो जाएगा। ये सब पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट में 30 साल से सभी लाइट वर्कर्स इस तरह की कई बार प्रैक्टिकल्स करके सक्सेस हुआ है दोस्तों। कई बार किसी भी देश में कुछ भी हो रहा होगा, भारत देश में अपनी पिरामिड मास्टर्स बैठ के ग्रुप मेडिटेशन करके उसमें परिवर्तन लाते हैं, परिवर्तन की कारण बनते हैं। वही पिरामिड मास्टर हम ही है। हमारे द्वारा होने वाला परिवर्तन भी हमारा इंतजार कर रही है। जागने की जरूरत है, और देरी नहीं, और देरी नहीं। हम सबके लिए पितामह इंतजार कर रहे हैं। कितना इंतजार करवाएंगे हम। यदि सत्य को जानोगे एक पल भी व्यर्थ नहीं करोगे दोस्तों। उस महोन्नत विश्व जगत पितामह कितना सहन शक्ति से इंतजार कर रहे हैं अपनी बच्चे के लिए। हम और देरी नहीं करेंगे। हम ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य के साथ अपने भीतर की बंद पड़ा हुआ हर दरवाजा को खोलते हुए उस अद्भुत शक्ति की प्रवाह के कारण बनेंगे। उस कारण से निकलते हुए कार्य के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। ध्यान करते हुए सिखाते जाएंगे दोस्तों। यस माय डियर मास्टर्स, कहां से क्या क्या देखो। यदि संकल्प और विकल्प दोनों शक्ति हमारा अंदर ही है, किसी को सृजन करने का या नाश करने का, दोनों शक्ति है हमारे अंदर, सिर्फ सृजन करने का ही नहीं है। दोनों शक्ति हमारे पास
ही है, ये भी याद रखिएगा, और किसी के पास नहीं है। दोनों शक्ति हमारे पास ही है। यदि आप एक लक्ष्य रखे हैं, उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आप ये बात समझ लीजिएगा, अपनी आत्मशक्ति को अपना भीतर केंद्रीकृत नहीं कर पा रहे हो। वापस रिपीट कर रही हूं, एक लक्ष्य रखें आप, उस लक्ष्य तक आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आप अपनी आत्मशक्ति को अपने भीतर कनेक्ट नहीं, केंद्रीकृत नहीं कर पा रहे हो दोस्तों। यदि वो आत्मशक्ति को केंद्रीकृत करेंगे, हर लक्ष्य तक आप पहुंच पाओगे। एक इसमें कोई डाउट नहीं माय डियर मास्टर्स। हम क्या करते हैं, एक लक्ष्य रखते हैं, जीवन की जो परिस्थिति, जो घटना है उनकी और धन को मिला के हम संकल्प रखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने की सभी को। जीवन में जो घटना, उसकी और धन की बीच में कनेक्टिविटी बनाते हैं। वो कैसे? और क्लैरिटी के साथ। संपदा को लेके, एबंडेंस को लेके आपकी क्या लक्ष्य है, आपकी क्या संकल्प है, वहां तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हो, उसकी कारण देख लें एक बार। आपका एक लक्ष्य है संपत्ति को लेकर, संपदा समृद्धि को लेकर, वहां तक ना पहुंचने के लिए थोड़ा सा कारण बता देती हूं 1-2 मिनट में, कुछ ना कुछ आपको कनेक्ट होता जाएगा। मुझे बहुत सुंदर सा घर चाहिए, ठीक है, लेकिन आप इस लक्ष्य के साथ कुछ और मिर्च मसाला जोड़ रहे हो। वो क्या है? यदि मेरे पास 10 करोड़ हो तो मैं एक सुंदर सा घर को खरीद पाऊंगा। उसको इंटू मारो। आपको क्या चाहिए? एक सुंदर सा घर खरीदना है, मुझे बात खत्म। खरीदना है, यकीन के साथ खरीदना है। वो कैसा मैडम? यस, जब आप प्योर इंटेंशन के साथ लक्ष्य रखोगे, इसको सपोर्ट करने के लिए तुरंत हर तरह की एनर्जीज कनेक्ट हो जाता है ब्रह्मांड में, क्योंकि ब्रह्मांड को आपकी हर एक लक्ष्य, हर एक सोच विचार, आपके हर एक इमोशन महत्वपूर्ण है। हो सकता है आप नेग्लेक्ट करते हो, ब्रह्मांड नेग्लेक्ट नहीं करती। उसको पूरा करने के लिए जब वो कनेक्शंस मिल रहा है, तब तक आप बोलोगे यार मेरे पास उतना पैसा नहीं है, 10 करोड़ आने दो ना, तब खरीदूंगा। खत्म। जो लिंक हो रही है उसको आपने तोड़ के, उसको डाइवर्ट करके आपने कर दिया, यदि मेरे पास 10 करोड़ आएंगे तब मैं घर खरीदूंगा। घर खरीदने के लिए सब जो सपोर्ट आ रही है उसको खुद आपने तोड़ के डाइवर्ट कर लिया। तब खरीदूंगा जब मेरे पास 10 करोड़ होगा। तो ये नहीं करना चाहिए। वो होगा तो ये करूंगा, ये होगा तो वो करूंगा। ये जो लिंकिंग है ना, खोल लो इस लिंक को। अवेयर रहने के लिए इसलिए बोलते हैं। सोच विचारों के प्रति, शब्दों के प्रति, हरकतों के प्रति अवेयरनेस सीख लिया, इतना दिन से सीख रहे हैं। संकल्पों के प्रति अवेयरनेस, राइट? यस। कई बार ऐसा होता है, यार मेरे पास पैसा नहीं तो मेरे पापा को है ना इतना अच्छा सब फैसिलिटी मैं दे दूंगा। नहीं, पापा को, पेरेंट्स को सब फैसिलिटी मैं दे सकता हूं बोल के इंतजार कीजिएगा। हम सीखते आ रहे हैं न्यू एनर्जी में। बस एक बार संकल्प का ब्रश, एक बार ब्रश लगाओ, एक सुंदर सा पेंसिल लेके लाइन लगाओ, फिर वो एनर्जी कनेक्ट हो गया,
उसकी संबंधित सब एनर्जी कनेक्ट हो गया, तुरंत फटाफट मैनिफेस्ट हो गया। उसमें मसाला मत जोड़ना आप। अपनी बिलीव सिस्टम से आ रहे हैं वो मिर्च मसाला नहीं जोड़ना है दोस्तों। कितना अच्छा लग रहा है ना, अपना ही अंदर की खिचड़ी को खोल खोल कर देखने में कितना कितना अच्छा लग रहा है दोस्तों। तो इतना कुछ है यहाँ पर, इसको छोड़ के इतना दिन से कहाँ कहाँ ढूंढ रहे थे हम। यस माय डियर मास्टर्स। और कई बार बोलते हैं कि हाँ, ये जो नोटबंदी हुई है इसलिए मैं ये चीज नहीं खरीद पा रहा हूं, वो चीज नहीं खरीद पा रहा हूं, वो भी एक गलत संकल्प है। मेरे पास पैसा नहीं था, नहीं तो मैं भी उस समय मेरे भाई की तरह अच्छा नौकरी में बैठ गया होता। मेरे दोस्त पैसा लगा के अच्छा नौकरी पाया, उस समय मेरे पास पैसा नहीं था, इसलिए मैं अच्छा पढ़ाई नहीं कर पाया या अच्छा नौकरी में पहुंच नहीं पाया। इन सब सोच विचार ही हमें कनेक्ट कर रही है फिर निम्न स्तर की थॉट से, या पेरेंट्स हमें उसको अरेंज नहीं कर पाया, और यदि मैं उस तरह की घर खरीदूंगा, उस गरीब घर में पहले रहने वाला इतना दिक्कत जीवन जिया, अब मेरा हाल भी वही होगा। ये सब थॉट्स, इस तरह की कई सारे थॉट्स में हम फंसे हैं। मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास घर नहीं है, मैं क्या सुख जीवन जीऊंगा, मेरे बच्चे को क्या सुख दे दूंगा। नहीं दोस्तों, नहीं। सुख जो है, परमानंद जो है, सिर्फ वहां नहीं रखे हैं जहां पे आप सोच रहे हो। इनसे भी बाहर आना है। जिनके पास पैसे हैं, कई बार लगता है कि उनके पास ही स्वस्थता है क्योंकि वो अच्छा ट्रीटमेंट ले सकते हैं। नहीं, वो भी गलत। और कई बार ये भी होता है जिनके पास पैसे हैं वो शांत नहीं रहते, वो भी गलत। यस माय डियर मास्टर्स, अब धीरे धीरे हम ध्यान के लिए प्रस्थान होते जाएंगे। आज हम सुंदर सा प्रोसेस भी करेंगे। हम अब कई बार ये लग रहा होगा, यदि पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट में इतने सारे काम हो रहे पिछले 30 साल से, पितामह जब मेडिटेशन सिखाना शुरू कर दिया, ये एक एक बंदा के लिए इतने किलोमीटर तक जाते थे, और घर परिवार में उस समय इतना सपोर्ट नहीं होने के बावजूद भी वो चले जाते थे, और उनसे ध्यान ना सीखते हुए उनको ही सुना देते थे, फिर भी पितामह ने सहन रखे। उनके साथ टीम जो जुड़ी थी, कितने भरोसा के साथ जुड़ी। आज तो हम बोल रहे हैं पितामह पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट, पीएमसी हिंदी, क्योंकि आज करोड़ों लाखों लोग जुड़ गए हैं। उनको देख के आज हमें एक तसल्ली मिल रहा है। लेकिन उनको क्या दिख गया दोस्तों, जो पितामह और उनके साथ जो शुरू में जुड़े हैं जो मास्टर्स, क्योंकि कुछ भी नहीं था, वो तो पूरा अर्थ लेवल पे ही था पीएसएसएम। फिर भी क्या भरोसा थी उनके अंदर, जिस भरोसा से उन्होंने शुरू किया। 1 रुपए पैसा नहीं थी दोस्तों, एक भरोसा से, एक विश्वास से, अपनी अनंत शक्ति से उन्होंने जो शुरू किया, और बिना पैसे की संकल्प किया ये पिरामिड चाहिए, क्योंकि लोक कल्याण के लिए, उनकी घर परिवार वाले की पेट भरने के लिए नहीं है। तब भी आज 30 साल में 30,000 पिरामिड्स बन गए हैं। अद्भुत ऊर्जा को धरती पर लाके धरती को स्वर्ग बनाने के लिए कामयाब हुआ है। दिन भर दिन हम सब भी जुड़ते जा रहे हैं। पहले दक्षिण भारत देश, अब उत्तर भारत देश, अब पूरा भारत एक होकर हर देश को जोड़ते जाएगी। ये जो भारत एक सेंटर पॉइंट बनेगी हर चीज के लिए। हर देश उस सेंटर पॉइंट से कनेक्ट होने वाले हैं, हो चुके हैं ऑलरेडी एनर्जी लेवल पर। सब एक ही होने वाला है दोस्तों। इसकी जो सीड डली है 30 साल पहले,
उस समय उनका किसी का पॉकेट नहीं भरी हुई है काली पॉकेट के साथ। एकमात्र संकल्प, एकमात्र भरोसा के साथ कदम डाले हैं पितामह। लेकिन उस समय एक ही पितामह थे। आज आज लाखों करोड़ों में पत्री जी बन गए। आप और मैं वही पत्री जी है। एक पत्री जी इतना कर सकते हैं तो लाखों करोड़ों पत्री जी मिलके क्यों इस धरती को अहिंसा, शाकाहार, पिरामिड, मैत्री, ध्यान जगत नहीं बनाएंगे क्या? बना के ही छोड़ेंगे। आंख बंद कर लीजिए दोस्तों, इसी अद्भुत ऊर्जा के साथ। क्लोज योर आइज, शांति से। अब्दुल कलाम जी का प्रेजेंस दिख रहा है दोस्तों। स्वीकार करेंगे उनके प्रेजेंस को। पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी की संपूर्ण चेतना के साथ जुड़ जाएंगे। Yes, my dear friends, इस सामूहिक चेतना में एक सुंदर सा ऊर्जा भरी हुई है। वो ऊर्जा हर एक महोन्नतात्मा को जोड़ के रखी है। एबंडेंस मास्टर्स सभी लोग जुड़े हुए हैं। इस अद्भुत प्रोसेस के लिए हम सबको रेडी कर चुके हैं। बंद आंखों से शांति से जो उतल पुतल चल रही है आपके अंदर सोच विचारों की लहरों को शांत कर दीजिएगा। महाअवतार बाबा जी को हृदय से आह्वान करके उनकी संपूर्ण चेतना के साथ एक हो जाएंगे। आपका भीतर आते हुए बदलाव की साक्षी बनो। महसूस करते जाइएगा। अवेयरनेस एनर्जीज को अपनाते जाइएगा। पूरा प्रोसेस में अवेयर रहूंगी, रहूंगा, ऐसा बोल दीजिए ताकि एक एक कण में ये आपकी मैसेज पहुंच जाए, ताकि अवेयर रह सके। आप अपने आप को पैर की तलवों से लेके सिर तक प्यार से देखते हुए शांत करते हुए आइएगा। टाइट नहीं पकड़ना, ना हथेली को, ना हाथों को, पैरों को, घुटने को, पेट को, रीढ़ की हड्डी को ढीला छोड़ दो। आपके शरीर की चारों ओर एक दिव्य शरीर आ चुकी है। पैर की तलवों से लेके सिर तक अपने आप को शांत करके सांसों के साथ जुड़ के आपकी चारों ओर की दिव्य शरीर को महसूस करने की प्रयास करें। मर्काबा शरीर, अपने आप को बोल दीजिएगा, मैं अपने मर्काबा शरीर को स्वीकार लिया। मर्काबा की शेप जैसा एक ट्रायंगल, एक पिरामिड, उसी के अंदर उल्टा पिरामिड, एक ट्रायंगल उल्टा एक और ट्रायंगल, एक स्टार की शेप में भी आप देख सकते हो दोस्तों। मेरा दिव्य शरीर के अंदर
आर्कमेडिस को, मास्टर कुतुमनी को, कुबेर मास्टर को, अष्टलक्ष्मियों को, गणपति मास्टर को, इन सब की ऊर्जा को, करेज धैर्य को देने वाले एंजल्स को, आर्कएंजल्स को, विश्व मूल चेतना शक्ति का संपूर्ण ज्ञान देने वाले मास्टर्स को आह्वान कर चुकी हूं। आपके शरीर की, भौतिक शरीर की चारों ओर दिव्य शरीर मरकाबा शेप में आ चुकी है, ऊपर से लेके नीचे तक, सिर से लेके पैर की तलवों तक। स्ट्रेट पिरामिड, उसी के अंदर उल्टा पिरामिड मरकाबा शेप में दिव्य शरीर एक्टिवेट हो चुकी है। उस शरीर के अंदर सभी मास्टर्स की ऊर्जा चेतना जुड़ गई है दोस्तों। उस दिव्य शरीर के साथ आप ऊपर उड़ रहे हो, धीरे धीरे, जैसा एक फ्लाइट टेक ऑफ लेती है, उसी तरह आप उस मरकाबा शरीर के साथ साथ ऊपर उड़ रहे हो। यस माय डियर मास्टर्स, शांत हो जाओ। शांत हो जाओ। कोई बात नहीं यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, कोई बात नहीं, चिंता ना करो, सामूहिक चेतना के साथ जुड़े रहिएगा। धीरे धीरे इस धरती से और उन्नत लोकों में पहुंच रहे हो, ऊपर उड़ते जा रहे हो। अब अभिव्यक्तिकरण तल मतलब मैनिफेस्टेशन जोन में पहुंच चुके हैं। मैनिफेस्टेशन जोन में पहुंच चुके हैं। आप ये बोल दीजिएगा, इस मैनिफेस्टेशन जोन का शक्ति, स्थिति, ज्ञान मुझे मिल गया। आपके अंदर आते हुए बदलाव को महसूस करो। अपनी दिव्य शरीर के साथ मैनिफेस्टेशन जोन में पहुंच के वहां की हर तरह की स्थिति, शक्ति, ज्ञान के साथ कनेक्ट हो चुके हो। अब आप बोल दीजिएगा, मेरा जीवन में संपदा, संपत्ति को, पैसे की प्रवाह को रोकने वाले हर ब्लॉक रिलीज होकर वो अद्भुत प्रवाह मेरा जीवन में बने रहे। आपकी शरीर की चारों ओर जो ग्रिड बनी हुई है, उसके अंदर प्रेम, लव एंड कंपैशन ऊर्जा बढ़ रही है दोस्तों। आपके शरीर की चारों ओर जो मरकाबा शरीर, दिव्य शरीर बनी हुई है, उसके अंदर
लव एंड कंपैशनेट एनर्जीज भर गए हैं। और ये बोल दीजिएगा दोस्तों, संपत्ति को आकर्षित करने वाले परिस्थितियां, ज्ञान मेरा इस ऊर्जा की क्षेत्र में शाश्वत रूप से भर गया है। आपके ऊर्जा क्षेत्र में आते हुए बदलाव को महसूस करके स्वीकार कर। संपदा, समृद्धि, एबंडेंस, संपत्ति का ऊर्जा, उसकी संबंधित परिस्थितियां और ज्ञान एक एक कण में भर गई है। अपने आप को बोल दीजिएगा, मैं अपनी पूर्णात्मा की स्थिति में हूं। मेरा फाइनेंशियल बॉडी, मेरा आर्थिक शरीर, हमारा पैसे का बॉडी होती है, फाइनेंशियल शरीर वो हमारा पैसे के ऊपर हमारा सोच विचारों से बनती है। वो हमारा 7 बॉडीज में नहीं है। पैसे के ऊपर हमारा अभिप्राय, ओपिनियन क्या है, उससे बनी हुई बॉडी है दोस्तों। मेरा फाइनेंशियल बॉडी, उसके अंदर और बाहर, उसकी चारों ओर प्यार से, प्रकाश की ऊर्जा से भर गई है। आपके पूरा फाइनेंशियल बॉडी जो भी था उसमें परिवर्तन आके प्यार और प्रकाश भर गया है दोस्तों। ये बोल दीजिएगा, यदि आप बिजनेस पर्सन हो, जिनके साथ आप कनेक्टेड हो, उन सबको याद करें। यदि आप नौकरी कर रहे हो, आपकी बॉस, आपकी कोलीग्स, आपकी सबऑर्डिनेट्स, कंपनी वाले, इंस्टीट्यूट वाले, उन सभी को याद कीजिएगा। जो भी आप काम कर रहे हो पैसे कमाने के लिए, उसकी संबंधित काम को, उसकी संबंधित व्यक्तियों को याद करें। जिनको आप धन दे रहे हो, जिनसे आप धन ले रहे हो, उन सबको याद करके बुलाइएगा दोस्तों। उन सबकी चारों ओर प्रेम की ऊर्जा से भरी हुई पिरामिड्स आ चुकी है। डाल दीजिए आप पिरामिड, उन सब के ऊपर प्रेम भरी हुई प्रकाश की पिरामिड डाल दीजिए। ये बोल दीजिएगा, मैं दूसरे से जो धन स्वीकार कर रही हूं, कर रहा हूं, उसका संबंधित काम, जिनको धन दे रही हूं, दे रहा हूं, उसका संबंधित काम, ये पूरा मेरा पूर्णात्मा की शक्ति से
भर जाना चाहिए। भर गई है दोस्तों। यस माय डियर मास्टर्स, अद्भुत प्रकाश की ऊर्जा। नींद में ना जाओ। रीढ़ की हड्डी गर्दन को सीधा करके बैठिएगा। जितना हो सके उतना, अपने आप से लड़ना नहीं। मुझे जो पैसे मिलना चाहिए, जो धन मुझे मिलना चाहिए, उन सब के चारों ओर प्रकाश की क्षेत्र बनना चाहिए। उस धन की, उस संपत्ति की चारों ओर के नकारात्मक ऊर्जा हील होकर प्रकाश में बदल जाना चाहिए। संपत्ति का ऊर्जा की ग्रिड मेरा चारों ओर परमानेंट हो चुकी है। जो भी संपत्ति मुझे मिलना चाहिए, धन मिलना चाहिए, एबंडेंस मिलना चाहिए, वो सब मुझे मिल गया है। फील करो दोस्तों, यू हैव रिसीव्ड। सब कुछ आपको जो जो मिलना चाहिए, सब कुछ आपको मिल गया है। फील करें। ये बोल दीजिएगा, संपत्ति की संबंधित ज्ञान की प्रवाह को रोकने वाली नकारात्मक एनर्जीज इसी पल प्रकाश में बदल चुके हैं। वो सब दरवाजे खुल गए हैं। मेरा ऊर्जा के क्षेत्र में संपत्ति की संबंधित ज्ञान की प्रवाह तेज हो चुकी है दोस्तों। उसी से आप संपत्ति को आकर्षित कर रहे हो हर पल। मेरा महोन्नत आत्मा, ये बोल दीजिए दोस्तों, इस शरीर में रहने वाली मेरा महोन्नत आत्मा खुशी से अति सुंदर, अति सुंदर, चारों ओर की आपकी ऊर्जा की क्षेत्र अनंत प्रकाश से भर गया है दोस्तों। संपत्ति का ज्ञान की प्रवाह से भर गया है दोस्तों। अब इस क्षण ये बोल दीजिएगा, इस ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी के अनुसार
मेरा भौतिक, मानसिक, भावोद्वेग लेवल पर मैं डेवलप हो चुकी हूं। दोबारा बोल दीजिएगा। इस पल में मैं इस ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी की अनुसार भौतिक लेवल पर, मानसिक लेवल पर, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, भावोद्वेगों की लेवल पर मैं ऊपर उठ चुकी हूं, उठ गया हूं। यस माय डियर मास्टर। फ्रीक्वेंसी के अनुसार पूरा बदलाव आ चुकी है आपके हर लेवल पर। ये बोल दीजिएगा, मेरा टेलीपैथी की हायर सेंटर्स को मैंने खोल दिया। पूर्णात्मा से संपत्ति के जो भी मैसेज हर पल रिसीव करने की स्थिति में आ चुकी हूं, आ गया हूं। आपकी पूर्णात्मा से आपको हर पल जो गाइडेंस मिल रहा है एबंडेंस को लेकर, उसको सुनने का भी स्थिति आपके अंदर डेवलप हो चुकी है। टेलीपैथी में आपकी जो मेन सेंटर्स खुल गया है दोस्तों, वो ओपन हो चुके हैं। मेरा पूर्णात्मा से उन्नत लोकों से संपत्ति की संबंधित जो सोच विचार, जो सिंबल्स, कोड्स मिल रहा है, उसको मैं स्वीकार करते हुए रेस्पॉन्ड कर रही हूं, कर रहा हूं। अति सुंदर प्रोसेस के साथ बने रहिएगा दोस्तों। कोई भी नींद में ना जाइए। जागृत ऊर्जा को स्वीकार करें। सुंदर सा जड़ी बूटी का खुशबू, लोबान कपूर का खुशबू के साथ अपनी रीढ़ की हड्डी, गर्दन को सीधा करके अवेयर रहिएगा। मेरा फाइनेंशियल स्टेट, मेरा आर्थिक स्थिति का शक्ति क्षेत्र विस्तार हो चुकी है। बोल दीजिए आप। ये शक्ति क्षेत्र और विस्तार होने के लिए जरूरत कलर्स, इस शक्ति क्षेत्र में आकर मेरा शक्ति क्षेत्र आकर्षणीय, अट्रैक्टिव प्रकाश से शक्तिशाली बन गया है।
मेरा आर्थिक स्थिति का शक्ति क्षेत्र, फाइनेंशियल स्टेट की चारों ओर जो शक्ति क्षेत्र है, खुशी से डिवाइन बैलेंस में आ चुकी है। हमेशा प्यार से, शांति से, संपत्ति से भरी हुई व्यक्तियों के साथ मैं जुड़ गई हूँ, जुड़ गया हूँ। अवेयर रहते हुए आपका भीतर इतनी सुंदर प्रोसेस हो रही है, उसी के साथ जुड़े रहिएगा। दोस्तों, जो फाइनेंशियल स्टेट, उसकी चारों ओर की शक्ति क्षेत्र इतनी सुंदर कलर्स से, इतनी प्रकाश से अट्रैक्टिव बन गया। खुशी और बैलेंस स्थिति उसके अंदर आ गया। प्रेम और शांति, संपत्ति आपके अस्तित्व बन गया। ऐसा ही लोगों के साथ आपका कनेक्शन बन गया। अब आप देखिएगा, आपके सामने एक बोर्ड रखा हुआ है। उस बोर्ड के ऊपर आप इन पैसे को, संपत्ति को कैसे कैसे लोक कल्याण के लिए, दूसरे के भलाई के लिए यूज करना चाहते हो। आपकी मन के अंदर जो एक बोर्ड बनी हुई है, पेपर, कोरा कागज, उसके ऊपर लिख लीजिए, देख लीजिए, पढ़ लीजिए। एक मिनट समय लेके आराम से, अवेयरनेस के साथ इन सब संपत्ति को कहाँ कहाँ आप यूज करना चाहते हैं, दूसरे के भला के लिए, लोक कल्याण के लिए, वो सब आपकी मन के अंदर बनी हुई बोर्ड, स्लेट या पेपर के ऊपर लिखते हुए पढ़ लीजिएगा। दोस्तों, अब आप 3 बार मेरे साथ ये बोल दीजिएगा, मैं संपूर्ण स्वस्थता में भाग्यवान बनकर, विवेकी बनकर, संपत्ति के साथ जी रही हूँ, जी रहा हूँ। मैं संपूर्ण स्वस्थता के साथ भाग्यवान बनकर, विवेकी होकर, संपदा, समृद्धि, संपत्ति के साथ जिंदगी जी रही हूँ, जी रहा हूँ। मैं
संपूर्ण स्वस्थता के साथ भाग्यवान बनकर विवेकी होकर संपदा समृद्धि संपत्ति के साथ पूर्ण एबंडेंस में जिंदगी जी रही हूं, जी रहा हूं। आप अपना स्थिति को देख लीजिए दोस्तों। एबंडेंस कहीं और नहीं है, आप ही हो। उसका अस्तित्व आप ही हो। एबंडेंस की ऊर्जा आप ही हो। उसकी खुशबू आप ही हो। उसका रूप आप ही हो। अपने आप को फील करें। अपना एबंडेंस की स्थिति का खुशबू को सूंघने की प्रयास करें। अनुभूति करने की प्रयास करें। आपकी हर एक कण एबंडेंस की अस्तित्व में आ चुकी है। महोन्नत गोल्डन ऊर्जा के साथ। Yes, my dear masters. धीरे धीरे वो मर्काबा आपकी दिव्य शरीर आपको धीरे धीरे धरती पर लेकर आ रही है। आपके शरीर की चारों ओर की प्रकाश आपके शरीर के अंदर ही मिक्स हो चुकी है, अंतर्धान हो चुकी है। आपके शरीर प्रकाश की शरीर बन गई है। वो एनर्जी, वो प्रकाश आपके मस्तिष्क में पहुंच चुकी है। मस्तिष्क के कण कण में मर्ज हो चुकी है दोस्तों, कण कण में भर गई है। जब जब जरूरत है तब तब ये ज्ञान हर पल आपको मिलता रहेगा। आप भी ये बात बोल दीजिएगा पूर्ण विश्वास के साथ। जब जब मुझे इस ज्ञान की जरूरत है तब तब हर पल मिलता रहेगा। ये बोल दीजिए दोस्तों, मेरा जीवन के अनुसार ही मेरा कॉन्शियस
मेरा सबकॉन्शियस, मेरा मनोमय शरीर, मेरा विज्ञानमय शरीर सब चक्रास, सब फैमिली मेंबर्स, सब दोस्त, नेबर्स, रिलेटिव्स, कोलीग्स और जिस जगह पर जी रही हूं वो, इन सभी के अंदर ये प्रोसेस होकर मेरा जीवन के अनुसार सपोर्टिंग फैक्टर्स बन गया है। आपके अंदर जो परिवर्तन आई है दोस्तों, उसी का अकॉर्डिंगली ही सब जगह पर ये परिवर्तन आ चुकी है। जो बदलाव आपके भीतर आ चुकी है, वो बदलाव आपकी फैमिली मेंबर्स में, आपके घर में, आपके रिलेटिव्स में, नेबर्स में, कोलीग्स में, आपकी कॉन्शियस में, सबकॉन्शियस में, आपकी मनोमय शरीर में, विज्ञानमय शरीर में, चक्रास में, सारे शरीरों में इन सब बदलाव की संबंधित प्रोसेस हो चुकी है दोस्तों। पूरा सपोर्ट कनेक्ट हो चुकी है आपके साथ। अब आप पूर्ण विश्वास के साथ ये बोल दीजिएगा, जितना संपत्ति की, एबंडेंस की मुझे जरूरत है, वो बाहर से ना मांगते हुए अपनी अंदर से, आंतरंगिक शक्ति से पाने के लिए मेरा विज्ञानमय कोश पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी है। Yes, my dear masters. Yes, my dear masters. जो भी चाहिए होगा आपके विज्ञानमय कोश से, आपकी आंतरंगिक शक्ति से ही आपको मिलता रहेगा। इस पे पूर्ण विश्वास रखना होगा। अपने आप को ये बोल दीजिएगा, मैं अपनी इनर से कनेक्टेड हूं, पूर्ण रूप से कनेक्टेड हूं। जितना संपत्ति चाहिए उतना मेरा भीतर से ही सृजन करने के लिए हर तरह की बदलाव मेरा भीतर हो चुकी है। उस बदलाव को स्वीकार कर लिया। एक बार और मैं अपनी इनर से, आंतरंगिक शक्ति के साथ अनंत शक्ति के साथ जुड़ गई हूं, जुड़ गया हूं। जितना संपत्ति की जरूरत वो पूरा भीतर से
सृजन करने के लिए हर तरह के बदलाव को स्वीकार कर चुकी हूँ। स्वीकार कर चुकी हूँ। यस माय डियर मास्टर्स, आपकी आंतरंगिक शक्ति आपके अस्तित्व बन गया है। हर पल अपने इनर से कनेक्ट होके जिंदगी जीने के लिए तैयार हो चुके हैं। उन समुंदर की लहरों से जो चाहिए वो पाने के लिए आप तैयार हो चुके हैं। पूर्ण विश्वास के साथ हर कदम अपने जीवन में डालते हुए परमानंद स्थिति में जिंदगी जीते हुए इसी प्रशांत स्थिति को, खुशी को, परमानंद स्थिति को, प्यार को, करुणा को, संपत्ति को चारों ओर फैलाने के लिए रेडी हो चुके हैं आप। हम रेडी हो चुके हैं। हम रेडी हो चुके हैं। पूरा प्रोसेस को लॉक कर लीजिए अपना भीतर। अब वो फिक्स हो चुकी है, परमानेंट हो चुकी है आप में। आप कहीं पर भी जाएंगे, किसी भी परिस्थिति में होंगे, किसी से भी मिलेंगे, उनकी प्रभाव आपके ऊपर नहीं आएगा। संपूर्ण संपत्ति एबंडेंस के साथ हर पल जीते हुए उसी संपत्ति को लोक कल्याण के कारण के लिए यूज करते रहेंगे। स्वीकार करें अपने आप को। आपका भीतर आया हुआ सुंदर सा बदलाव को स्वीकार करें। बंद आंखों से अपनी भौतिक शरीर को महसूस करना शुरू करें। पैर की तलवों से लेके एंकल जॉइंट, पिंडलियां, घुटने, जंघों को देखते हुए, अपनी जननेंद्रियों को देखते हुए, नाभि, हिप्स, पेट, पीठ, रीढ़ की हड्डी, छाती, कंधे, पूरा हाथ, हथेलियां, उंगलियां, नाखून, गर्दन, पूरा चेहरा, सिर। धीरे धीरे अपनी दोनों हथेलियों को हृदय स्थान पर लेकर आ जाओ। कोटि कोटि नमन। पूरा ब्रह्मांड को, पितामह को, सामूहिक चेतना में जुड़े हुए फिजिकल, नॉन फिजिकल सभी मास्टर्स को, अष्टलक्ष्मियों को, कुबेर मास्टर को, गणपति मास्टर को धीरे धीरे अपनी दोनों हथेलियों को आंखों के ऊपर लेकर आइएगा। अपनी पूर्णात्मा की स्थिति में रह के 5
4 3 2 1 शून्य। संपत्ति की प्रतिबिंब आप ही हो, पूर्ण एबंडेंस की प्रतिरूप आप ही हो। उसी पूर्णता की भरी हुई मुस्कुराहट के साथ बाहर आ जाइए दोस्तों। सुंदर सा अष्टलक्ष्मी की मुस्कुराहट के साथ, कुबेर मास्टर की मुस्कुराहट के साथ वापस आ जाइएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल।